नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और उसके साथ जुड़ी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल या MIRV टेक्नोलॉजी की। आपको याद होगा कि 7 मार्च को जब भारत ने एक नोटेम बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बड़े भाग के लिए जारी किया, तो ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद भारत एक बार फिर अग्नि 5 ICBM या K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। चीन के जासूसी जहाज बड़ी मुस्तैदी के साथ नोटेम की बाउंड्री लाइन पर आकर खड़े हो गए, लेकिन जब 11 मार्च को सुबह 8 बजे ओडिशा के तट से अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का परीक्षण हुआ, तो दुनिया को पता चला कि ये सिर्फ अग्नि 5 ICBM का परीक्षण नहीं था, बल्कि MIRV का भी परीक्षण था। और ये परीक्षण दिव्यास्त्र के नाम से सफल हो गया और इसके साथ भारत ने दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों के एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री कर ली जिसमें अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। आइए जानते हैं कि MIRV टेक्निक है क्या। इस चार्ट पे आप एक ICBM देख रहे हैं जो कि अग्नि 5 की है। इसमें 3 फेज मोटर्स हैं, 1, 2, 3, और इसका हेड, इसे MIRV तकनीक में बस कहा जाता है। तो जब ये ICBM फायर होती है तो ये ICBM पृथ्वी के आवरण को चीरकर स्पेस में चली जाती है और रास्ते में इसके बूस्टर मोटर गिरते जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट फेज मोटर गिर चुका है, यहाँ पर इसका सेकेंड फेज मोटर गिर चुका है, और अंतरिक्ष में जब सिर्फ बस रह जाती है तो ये बस पृथ्वी की तरफ फिर से वापस आने लगती है और इसी को कहते हैं री एंट्री फेज। जब वो पृथ्वी के वातावरण में आती है तो ये बस खुलती है और इसके अंदर से छोटे छोटे वॉरहेड निकलते हैं और ये इंडिपेंडेंट वॉरहेड होते हैं टारगेटिंग के लिए और गाइडेंस के लिए और स्वचालित होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस बस से 4 वॉरहेड निकले। इन वॉरहेड्स में कुछ डिक्वाय भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर काले रंग से डिक्वाय बनाए हैं जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को डिफीट करते हैं। तो ये वॉरहेड निकलने के बाद दिए गए टारगेट पर आक्रमण कर देते हैं और इसी को कहते हैं MIRV टेक्निक। MIRV टेक्निक भारत के लिए, जिसने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है, सेकेंड स्ट्राइक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भारत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस टेक्निक को और अच्छा करे और साथ में इसका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन भी बनाए। अग्नि 5 की रेंज के बारे में कई अनुमान लगाए जाते रहे। लोगों का कहना है कि इसकी रेंज कोई 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। लेकिन रेंज कुछ भी हो, भारत के किसी भी भूभाग से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम या मध्य भारत से अग्नि 5 का अगर प्रक्षेपण किया जाएगा तो ये बड़ी आसानी से बीजिंग पहुंचकर हेलो बोल सकती है। और यही है चीन की नाराजगी, चिंता और जलन का कारण।
चीन के मुखपृष्ठ ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अग्नि 5 की इतनी रेंज नहीं है कि भारत को आईसीबीएम क्लब में एंट्री दी जा सके। चीन ने भारत को हिदायत देते हुए कहा कि भारत को इसके साथ स्ट्रेटेजिक संयम रखने की जरूरत है, ऐसा कुछ न करे जिससे कि क्षेत्र में अशांति बढ़े और अस्थिरता आए। चीन के बारे में वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिस तरीके के हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के साथ हैं, हो सकता है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो जाए। खैर, अगर MIRV तकनीक का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को ये तकनीक देकर भारत को काउंटर करने की कोशिश करे। बहरहाल, अभी भारत ने MIRV तकनीक के एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री ले ली है, लेकिन इस तकनीक को अभी और होन करने की ज़रूरत है। इसके रेंज की और इसके प्लेटफॉर्म बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में रेड और ग्रीन को पूर्ण आशा है और विश्वास है कि भारत इस पर काम कर रहा होगा। लोग कहते हैं कि MIRV तकनीक भारत ने इतनी आसानी से कैसे हासिल कर ली। उनका सोचना गलत है। एक मुल्क जो 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है, क्या वो 5 छोटे छोटे वॉरहेड अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ नहीं भेज सकता? जी हाँ, भारत के अंतरिक्ष अभियान से MIRV तकनीक को अच्छा करने में, सफलतापूर्वक संयोजन करने में जरूर मदद मिली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।